बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफए का रिज़ल्ट लेट हुआ, उसकी क्या वजह थी? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि जो 5% नंबर हैं वो कौन से तालिब इल्म हासिल कर सकेंगे? क्या वो सब तालिब इल्म जो इम्तिहान में अपीयर हुए हैं उनको मिलेंगे या उनका कोई फार्मूला होगा? इसके अलावा क्या सब बच्चों को 33% नंबर देकर पास कर दिया जाएगा, वो तमाम तालिब इल्म जो फेल हैं, या उनका कोई फार्मूला होगा? मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे के 28 नंबर हैं और किसी बच्चे के 5 नंबर हैं तो दोनों को एक जैसी रेशो से 33% नंबर देकर पास कर दिया जाएगा या उनके दरमियान कोई फ़र्क होगा? इसके अलावा वो बच्चे जो बिल्कुल इम्तिहान में अपीयर भी नहीं हुए, जिन्होंने इम्तिहान दिया भी नहीं है, दाखिला तो उनका गया हुआ था मगर किसी वजह से वो इम्तिहान में अपीयर नहीं हो सके, इन तमाम सवालों का जवाब मेरी इस वीडियो में। मगर वीडियो सुनने से पहले मेरे चैनल सैयद गुलाम जाफर शाह को सर्च करके सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करनी है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। सबसे पहले कि रिज़ल्ट लेट क्यों हुआ, उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने यह फैसला तो कर लिया कि सब बच्चों को 33% नंबर देकर पास करना है, मगर वो तमाम बोर्ड्स को कोई फार्मूला ना दे सकी, जिसकी वजह से रिज़ल्ट लेट हुआ है। रिज़ल्ट बोर्ड की तरफ से बिल्कुल पिछले कई दिन से तैयार हो चुका है। हमारी गाहे बगाहे उनसे मुलाकात होती रहती है, उनसे बात होती रहती है, तो बोर्ड वाले तमाम जो वर्कर्स हैं, जो वहाँ के इंतज़ामिया है, उनकी तरफ से रिज़ल्ट क्लियर हो चुका है, यानी बिल्कुल तैयार हो चुका है। सिर्फ उनके आगे कोई साफ फार्मूला नहीं था जिसकी वजह से रिज़ल्ट लेट हो गया था। और 5% नंबर जो है वो इसलिए कोई फार्मूला के तहत वो देंगे। मर्दान बोर्ड का रिज़ल्ट आपने देखा, उसमें बहुत सारे तालिब इल्मों ने 1100 में से 1100 नंबर हासिल कर लिए। ये सब बातें थी जिनका जवाब जानना ज़रूरी था, जिसकी वजह से रिज़ल्ट लेट कर दिया गया। 5% नंबर सिर्फ उन लोगों को मिलेंगे जिनके 95% से कम नंबर होंगे। 95% से ज़्यादा नंबर लेने वालों को 5% नंबर नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो 33% नंबर हैं वो एक जैसे फार्मूला से दिए जाएंगे, यानी कि अब मसलन अगर किसी के 28 नंबर हैं या 31 नंबर हैं और किसी बच्चे के 5 नंबर हैं तो उन दोनों को 33% नंबर के फार्मूला से पास कर दिया जाएगा, उनमें कोई डिफरेंस नहीं रखा जाएगा। उसकी वजह यह है कि चूंकि चाहे 31 नंबर हैं चाहे 5 नंबर हैं, दोनों फेल के ज़ुमरा में आते हैं, तो साफ ज़रा जब दोनों बच्चे फेल हैं तो उनको 33% नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। इसमें किसी का ऑब्जेक्शन या एतराज़ नहीं हो सकता कि मुझे 33% नंबर क्यों दिए गए, इस ज़्यादा क्यों नहीं है दिए गए। इसके अलावा जो बच्चे अपीयर नहीं हुए, यानी सिरे से इम्तिहान नहीं दे सके, उनको भी 33% नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो तमाम बच्चे जो आपके साथी जो इम्तिहान नहीं दे चुके, उनके लिए भी फार्मूला बनाया गया है कि उनको 33% नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन मुज़ामीन का इम्तिहान नहीं हुआ, यानी कि जिन सब्जेक्ट का इम्तिहान हुआ वो तो नंबर आ गए, बाकियों को नंबर कैसे दिए जाएंगे, तो वो भी हम बताते जाएं कि आपके जितने मुज़ामीन का इम्तिहान हुआ उन सब की पे नंबर जमा करके उनकी एवरेज निकाल के बाकी सारे मुज़ामीन के नंबर आपको वैसे दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे के टोटल मुज़ामीन में जो इम्तिहान दे चुके हैं उसका 150 नंबर बनता है, तो उसकी एवरेज निकाल के जो एवरेज निकलेगी वो बाकी मुज़ामीन में सब में उसको नंबर के हिसाब से दे दिए जाएंगे। उसकी मार्क शीट पर वो पेपर जो वो दे चुका था उसके और जो वो नहीं दिए थे, जो उसने नहीं देने थे, उन सब के नंबर वो मार्क शीट पर अय्या होंगे, ज़ाहिर होंगे।
इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो रिज़ल्ट के बाद भी तो मुझसे रब्ता कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपका मसला सॉल्व करा दिया जाएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।